नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपको कोई इग्नोर करता है, अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, अगर आपको कोई नहीं समझता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन की सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सबसे पहले एक बात समझ लो, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो वो स्टार्टिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है, हमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिस वजह से हमारी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, हमारी सारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स आपको इग्नोर करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सीरियसली लो। यार, अगर आप अपने आप को हल्के में ले रहे हो, अगर आप अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेंगी। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। यानी अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, और अगर आप उस सिचुएशन को हल्के में ले रहे हो, उस प्रॉब्लम को हल्के में ले रहे हो, अपने आप को हल्के में ले रहे हो, तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। क्योंकि जब तक आप खुद को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेकर सीरियस नहीं रहोगे, तब तक कोई भी आपकी आइडिया नहीं सुनेगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अपने काम को रिस्पेक्ट दो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो। आप जो भी सोचते हो वो सीरियसली सोचो। हाँ, लाइफ में हम 24 घंटे सीरियस नहीं रह सकते, लेकिन कुछ टाइम पर हमें सीरियस होना ही पड़ता है। कुछ टाइम पर हमें चीज़ों को सीरियस करना ही होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दुनिया ना आपकी वैल्यू नहीं समझेगी, दुनिया आपको इग्नोर करेगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने कुछ कमाल की चीज़ सोची है और अगर आप उसी सोच का मजाक बना रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि दुनिया उस चीज़ को समझेगी? नहीं, मजाक बनाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो बहुत सोच कर करो, बहुत समझ कर करो, और अपने आप को हमेशा सीरियसली लो। किसी के भी सामने एक हल्के फुल्के इंसान मत बनो। आपको ना हमेशा अपने आप को सीरियसली लेना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ग्रांटेड ले रहे हो लोगों को, अपने आप को बहुत ग्रांटेड ले रहे हो, तो लोग भी आपको वही करेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। आप जो खुद को दोगे, दुनिया वही आपको देगी। और अपने ज़िंदगी में ना, दूसरी मैं जो बात बताने वाला हूँ, हमेशा याद रखना, लोगों को रिस्पेक्ट दो, लोगों की वैल्यू करो, लोगों को इम्पोर्टेंस दो, पर इतनी भी मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे। यानी किसी को इतनी भी इज्जत मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे। यानी किसी इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ही नहीं और उसे रिस्पेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता, और आप उसे बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी। यानी उन लोगों के सामने कोई भी मतलब नहीं बनता है जिन्हें रिस्पेक्ट की डेफिनेशन ही पता, जिन्हें ये पता ही नहीं कि रिस्पेक्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। इसलिए लोगों को वही दो जिसके वो लायक है। अगर आप किसी ऐसे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो जिसे रिस्पेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो लेकिन वो वैल्यूलेस इंसान है, या फिर अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में सीरियस है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट, वैल्यू, इंपॉर्टेंस देकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग आपको इग्नोर ही करेंगे। यानी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, लेकिन किसी को उतनी ही रिस्पेक्ट दो जिसके वो लायक है। अगर आपको लगता है कि लोग रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, कोई रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, तो आप वहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन इसके बजाय अगर आप वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस इंसान की, तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी, इससे भी वो इंसान आपको इग्नोर करेगा। यानी जिनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है वहाँ से दूर हो जाओ। इसके बजाय अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हमेशा आपको अपने लाइफ में समझना चाहिए कि जो लोग रिस्पेक्ट के लायक है उन्हें ही रिस्पेक्ट दो। अगर आप किसी को भगवान बना रहे हो
तो इससे भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। इसीलिए किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी मत दो और किसी को इतनी कम वैल्यू भी मत दो कि वो खुद को भिखारी समझने लगे, और इतनी वैल्यू भी मत दो कि वो खुद को भगवान समझने लगे। खुद पर ज़्यादा भरोसा करो। अगर आप खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो आप किसी की भी आइडिया को सीरियसली नहीं ले सकते। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है और आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, बल्कि आपको समझना चाहिए कि वो इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है। अगर आपको लगता है कि सच में आप में कोई गलती है या आपसे फिर कोई गलती हुई है या फिर सच में आप में ही कोई प्रॉब्लम है, तब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने साइड से 100% सही हूँ, वो इंसान नहीं समझ रहा है या फिर आपसे कोई गलती हुई ही नहीं है, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस केस में ना आप दूर हो जाओ उस इंसान से। अपने बारे में सोचो, अपनी वैल्यू के बारे में सोचो। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और आप रिस्पेक्ट के लायक हो तो उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट मत करो आप, यानी आप उस इंसान से दूर हो जाओ। आप जितना खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितना क्वालिटी वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।